किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं डॉक्टर राम कुशल सिंह, सलाहकार द सक्सेरिया बिस्वा चीनी मिल, प्रेम कुमार वर्मा जी के खेत सद्दूपुर खुर्द बिस्वा कोटरा जोन में 15-023 गन्ना की 4 फीट की दूरी सिंगल लाइन 10 इंच गहराई में बुआई कराने का श्री गणेश करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हम आप लोगों का ध्यान जो सूक्ष्म जीव हैं, क्योंकि आप देखिए गन्ने में 15-023 गन्ना सर्वोत्तम गन्ना है। एक गन्ने का वजन 2 किलो से 4 किलो तक हो सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत गन्ना बुआई से होती है और बीज और गन्ना अंतर है। बीज वो है जो जमाव के उपयुक्त हो, जिसमें अंकुरण बहुत अच्छा से हो जाए। तो 2 गांठ का टुकड़ा, ये देखिए 2 गांठ का टुकड़ा अमृत के पानी से उपचारित किया गया है। ये गन्ना 15-023 का कतई ठोस होता है। इस गन्ने में शाक नहीं होता है और अमृत पानी से जब आप उपचारित करते हैं तो इससे अंकुरण या जमाव जबरदस्त हो जाता है। 100% 80% जमाव की गारंटी है और बिना उपचारित गन्ना जमाव कम करता है। अब बात आती है कि सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ विधि क्या है, प्राकृतिक विधि क्या है। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि यह जो अमृत पानी है कैसे बनेगा। गाय का ताजा गोबर, गाय का मूत्र और गुड़, अगर हम 1 एकड़ खेत के लिए 5 किलो गाय का ताजा गोबर पानी में अच्छी तरह घोल लेते हैं और घोलने के बाद 5 लीटर गाय का मूत्र उसमें डाल देते हैं, 1 किलो गुड़ उसमें डाल के घोल देते हैं। 24 घंटा जब छोड़ते हैं तो किण्वन की क्रिया होती है, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और उस किण्वन की क्रिया में हमारे जो जीवाणु हैं, मित्र जीवाणु हैं, जो खेती में जबरदस्त भूमिका निभाते हैं, उन मित्र जीवाणुओं का बहुत जल्दी से संवर्धन हो जाता है, इसलिए हम गुड़ डालते हैं। अब इसको डालने के बाद जब आप इसका पानी जो जल है, ये 100 लीटर में 5 किलो गुड़, 5 किलो गोबर, 5 लीटर मूत्र, 1 किलो गुड़, 100 लीटर में 24 घंटे के अंदर उसको 100 लीटर में डाल के साफ आप जो करते हैं वो अमृत पानी है। तो इस अमृत पानी में क्या क्या है, कौन सी खूबी है, जिसमें अगर इस गन्ने के टुकड़ों को, 2 आंख के टुकड़ों को 2 घंटा कम से कम उसमें डाल के बाहर निकाल देते हैं, जिसे देखिए सूख गया, तो इसके कटे हुए भाग में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु एजोटोबैक्टर, एजोस्पोरिलम, जो वातावरण का नाइट्रोजन ले करके और इस खेत में देखिए ये 6 इंच की दूरी पर बोया गया है, तो नाइट्रोजन वायुमंडल से फ्री में स्थिरीकरण करता है एजोटोबैक्टर, एजोस्पोरिलम। दूसरी बात आती है फास्फोसाइलाइजिंग बैक्टीरिया, मतलब हमारे खेत की मिट्टी में फास्फोरस के घुलनशील जीवाणु अगर उपलब्ध हैं, जो गाय के गोबर और मूत्र में होते हैं, तो वो पीएसपी बैक्टीरिया जो बैसिलस ग्रुप का होता है वो इसमें पाया जाता है। स्यूडोमोनास पाया जाता है, जो फास्फोरस साइलाइजिंग बैक्टीरिया को खेत में आपके उपलब्ध कराता है। जो आप डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं वो पौधे को लेने की क्षमता बढ़ा देता है। अब बात आती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया, फास्फोरस साइलाइजिंग घोल हो गई। अब
तीसरा महत्वपूर्ण घटक जो जैविक कचरा है, सूखी पत्ती, गन्ने की जड़ें या घास फूस जो भी होता है, उसको कार्बनिक पदार्थ बना के अपघटित करने की क्षमता गाय के गोबर और गाय के मूत्र में होती है। और उसके लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जीवाणु पाया जाता है, एक्टिनोमाइसीटी जीवाणु फंगस पाया जाता है, साथ में ट्राइकोडर्मा फंगस पाया जाता है। ये ट्राइकोडर्मा दुनिया का सबसे बड़ा बायो एजेंट है। तो सोचिए कि यदि आपके समुद्र मंथन से निकली हुई रत्न गौ माता का गोबर और मूत्र आप इकट्ठा करते हैं तो सस्ता, सरल, टिकाऊ, प्राकृतिक जो बीज का उपचार है उसके करने से आपके खेत की मिट्टी में एक साथ 3 प्रक्रिया होती है। पहला प्रक्रिया होती है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण शुरू हो जाता है। दूसरा प्रक्रिया होती है फास्फोरस सल्फुलाइजिंग बैक्टीरिया की अवस्था से आप जो सिंगल सुपर फास्फेट यानी फर्टिलाइजर डाले हैं वो अंकुरण के समय, जमाव के समय सहायता करता है। तीसरा, जो आपके खेत में जैविक कचरा है वो कार्बनिक खाद बना देता है, तो कार्बन की मात्रा बढ़ती है, जिससे जो गन्ने की पौध है उसमें खाद को लेने की, शोषित करने की और सिंगल केन वेट या गन्ने का वजन बढ़ाने के लिए, वृद्धि बनाने के लिए सहायता करता है। तो अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि मित्रों, प्राकृतिक घोल, अमृत पानी, ये जीवाणु घोल है, इसका नाम जीवाणु घोल है, ये अमृत पानी है। अमृत पानी से बीज को उपचारित करिए। किसी भी रासायनिक फंजीसाइड या पेस्टिसाइड पर मत जाइए, प्रयास करिए जो आपके घर में मौजूद है, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गुड़ के बनने वाले अमृत पानी से जो आपका जैविक घोल बनता है उससे गन्ने को उपचारित करिए। अपने गन्ने की जमाव को आप 6 से 8 दिन में केवल 2 इंच मिट्टी ढक करके और बीच में आप मूंग उड़द बो लीजिए, तो बसंत काल की बुआई में आपका गन्ना ये निश्चित रूप से 500 से 1000 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन देने के लिए केवल जमाव बढ़िया हो जाए, बीज का उपचार बढ़िया हो तो निश्चित आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।